हाँ आगे देखिए, ये पैसेज करना था, क्या करना था, ये हमारा पीछे सेट का जो पैसेज चल रहा था, ठीक है। इस पैसेज में करना क्या है आपको, ये क्वेश्चन दिए हैं, देख रहे हैं ना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट प्लेस मनी ऑक्यूपाई इन द मॉडर्न वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द राइटर। अब ये क्वेश्चन हमें कहां से ढूंढना है भैया, बताओ कहां से ढूंढना है ये क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन इसी पैसेज से निकालना है। किससे निकालना है, ये पैसेज हमारा जो दो दिया है। अब आप इस क्वेश्चन को ढूंढो, इसके मुख्य मुख्य शब्दों को क्या करना है, इसमें ढूंढना पड़ता है, ढूंढना पड़ता ना। ये अनसीन पैसेज, ये क्या करना है, लिखित है, कैसा है, लिखना है। एक आएगा विकल्प में, एक आएगा लिखने को। तो आप ढूंढो कहां लिखा है ये क्वेश्चन, पहली लाइन पे लिख रहा है। आप क्वेश्चन की रूपरेखा बनाएंगे, क्या करना है आपको, क्वेश्चन से रूपरेखा बनाना। जैसे हम लोग पूछने लेते, अगर जैसे हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे, पहले क्या पूछते थे कि बताओ भारत की राजधानी क्या है, तो तुम लोग सोचते थे कि भारत की राजधानी, बोलते थे, फिर दिल्ली बोलते थे ना। तो मतलब आप क्वेश्चन को ही दोहरा देते, पहले दोहराते थे ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप क्वेश्चन को कम से कम 5 बार दोहरा दोगे, है ना, है होता था ना। तो आप इसी तरह से क्वेश्चन की रूपरेखा बनाई, और बाकी आपने किसका सहयोग ले लिया, पैसेज का, समझ गए। हाँ, छापना तो आपको है ही है। हाउ इज मनी जनरली यूज्ड पीपल एवरीवेयर, इसमें आपको वैसी रूपरेखा बनाना है जैसे आपको पढ़ानी है। देखो ये मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द राइट यूज ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द राइटर। अब राइटर कौन होगा, जिसने ये पैसेज दिया होगा। अब पैसेज तो पता नहीं, तो इसने दिया होगा, समझ गए। तो क्या लिखा है, द राइट ऑफ यूज मनी कंसिस्ट ऑफ, इधर से आपको लिख देना है, समझ गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज ऑफ मीन्स नीड, क्या लिखा है, नीड्स। नीड माने क्या होती है, आवश्यकता, क्या होती है, आवश्यकता होती है, या कह सकते हो जरूरत हो सकती है। अब इसको पैसेज मीन्स लिखना है। अब हमने मीन्स में क्या बताया था, इतना बता दू जरा, मीन्स के बारे में क्या बताया था, हमने मीन्स के बारे में बताया था कि सिमिलर मीनिंग, क्या बताई थी हमने, सिमिलर मीनिंग बताई थी, सिमिलर मीनिंग। और जब सिमिलर मीनिंग बताई थी तो सिमिलर मीनिंग का मतलब क्या होता है, सैनोनिम, क्या होता है, सैनोनिम। और सैनोनिम लिखना है तो नीड का मतलब आवश्यकता, तो अब क्या लिख सकते हैं, और बताओ इसी पैसेज में ढूंढो, कहीं लिखा है आवश्यकता का। रिक्वायरमेंट माने क्या होती है, भर्ती होती है, आवश्यकता होती है ना। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, रिक्वायरमेंट, क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, ये है भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और देखो बैठे रहो, कहीं नहीं जाना है अभी, जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक जाने नहीं देंगे, अभी पूरा सॉल्व करा रहा है। क्वेश्चन की रूपरेखा तो देखो, आप क्या करेंगे, आप पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट है नहीं रहा, लगा ही रहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, किस एंगल से लग रहा है, आप ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। देखो यहां से उसने लिख दिया है ए मोटरिस्ट आस्क द पुलिसमैन, उल्टा लिख दिया, ठीक है। इज दिस द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, द पुलिसमैन आस्क अ मोटरिस्ट, ये लिखा ना। अब मोटरिस्ट आस्क द पुलिसमैन, इसको उठा के आप क्या कर देंगे, पूरा आगे ले जाएंगे, कहां ले आएंगे, आगे, समझ में आ रहा है ना। अब मोटरिस्ट आस्क द पुलिसमैन, और फिर क्या लगाएंगे, जब इतना लग जाए तो अब इसके बाद देखो, अब तुम्हें सेड या सेड टू की जगह बदलनी है क्या, नहीं बदलनी है, क्योंकि सेड या सेड टू की जगह ऑलरेडी क्या लगा चुका, वो आस्क दे चुका है, अब नहीं बदलना है। आपको अब लगाना है कंजक्शन, कंजक्शन लगाएंगे इफ, इफ लगा दिया। इफ लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ले आएंगे कहां, आगे, और इसको ले जाएंगे पीछे। तो अब बताओ किसको आगे लाना है, इज दिस लिखा है, इज दिस द, तो क्या हो जाएगा दैट, इसका दैट होता ना, द वे, और फिर क्या लगा देंगे इसका बाद, और बाकी समेट लेंगे, समझ गए। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ ये कैसे बनेगा,
पैसे वाइज परीक्षा में कई बार आया ये। आई नो हिम वेरी वेल, इतना सा दिख रहा है मगर बहुत बार आया है, 16 17 18 में तो लगातार आया। ठीक है, बहुत उसको ये बात बनाने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, सबसे पहले ही नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए तो क्या लिख देंगे, इज। क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट ही आगे आएगा, क्या आएगा, हिम आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, ही इज है। फिर क्या कर देंगे, नॉन, थर्ड फॉर्म हो गई, टू मी, नॉन टू मी हो गया। फिर यहां पे आप वेल कर सकते हैं। यहां पे बाय नहीं लगता, नो के साथ क्या नहीं लगता, बाय लगता, इसलिए यहां पे क्या लगेगा, टू लगेगा। ये बात इस तरह से बनाएंगे, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को कह रहा है ये पंचुएट करना है। क्या करना है, पंचुएट। पंचुएट वाले क्वेश्चन को कह रहा है कि इसमें आपको सिर्फ लगाना है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले कैपिटल ही सैड, सैड लिख दिया, ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इतना कर दोगे ना। अब विल, पहला अक्षर कैपिटल बनाया जाता है, विल कर दिया, विल के बाद यू, यू हेल्प मी, मी चले गए, और लिखा है और लिख दिया, ठीक है, मी लिखा, पूरा इतना पूरा लिख देना, ठीक है। फिर सेल, यहाँ पे आई जो आ रहा, आई कैपिटल हो जाएगा, आस्क, ठीक है। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कर देना, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना और इसको बंद कर देना, समझ गए। इस तरह से इसको पंचुएट करना। अभी हम और बता देंगे पंचुएट के नियम, अभी डिवीजन में लेंगे तो पंचुएट के और अच्छे से नियम बता देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। अब एक बार इस स्टोरी को और देख लेते हैं जल्दी से। मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, तो हमने क्या बना दिया, आई लाइक माई विलेज वेरी मच। यहाँ के लोग में बड़ा अपनापन है। देखो हमने एक चीज बताई थी कि स्टोरी बनाना है, तो स्टोरी बनाने के लिए हमें करना क्या है कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है, तो हमें कर्ता भर लगाना है। क्या लगाना है, कर्ता लगाना है। कर्ता लगाने के लिए क्या कर देंगे, पीपल हियर, पीपल हियर का मतलब यहाँ के लोग। अब हमें क्या करना है, पीछे चलना है। पीछे में क्या लिखा, पहले हम पहला स्टेप चले, है की अंग्रेजी हमने लगा दी आर। अब बड़ा अपनापन की, बड़ा की अंग्रेजी वेरी, अपनापन फ्रेंडली। आपका बच्चा कुछ नहीं। अगला, मेरे गांव में कारखाने नहीं है, ठीक है। किसके गांव में नहीं है, मेरे गांव में। जब किसी चीज का होना या ना होना पाया जाता तो वहां का प्रयोग होता है देयर का, तो हमने क्या लगा दिया, देयर। आर, अब नहीं के अंग्रेजी क्या लगा देंगे, नो। और कारखाने का होते हैं फैक्ट्री, इन माई विलेज। अब आगे देखो स्टोरी, इसलिए की अंग्रेजी क्या होती है, सो। इसलिए यहां प्रदूषण भी नहीं है, तो सो। अब नहीं है का मतलब किसी चीज का ना होना पाया जाता है का प्रयोग, देयर इज नो पॉल्यूशन हियर। इतना समझ में आया। आगे कह रहा आई मिस द टेम्पल, फिर कह रहा फ्रूट गार्डन्स एंड ग्रीन। कैसे कह रहा है, मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे, हरे भरे खेत बहुत याद आते। अब तीन चीज पूछ कह रहा है ना, इसको क्लियर कर दे तो ज्यादा समझ में आएगा। मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे, हरे भरे खेत बहुत याद आते हैं। किसको आते, मुझे का मतलब मैं, तो हमने लिख दिया आई। अब पीछे चलो, ये क्या आते हैं, याद आना। याद आना का मान होता है, रिमेम्बर वन भी होता है मिस, मगर यहाँ याद आ रही है तो मिस कर रहे हैं। याद करना है तो रिमेम्बर लगाएंगे, समझ गए, अंतर है दोनों में। तो आपने क्या लगा दिया, मिस द टेम्पल। क्या क्या आ रहा, पहले मंदिर आ रहा था ना, गांव का मंदिर, तो मिस द टेम्पल। फिर फलों के बगीचे, फ्रूट्स गार्डन्स, फिर हरे भरे खेत, तो ग्रीन फील्ड कहाँ के, ऑफ माई विलेज वेरी मच। एक एक शब्द को तोड़ते जाओ, एक एक शब्द को बनाते जाओ, इस तरह से आपकी स्टोरी बन जाती है। अब आपका अगला सेट, पहले कल बोर्ड परीक्षा में जो लगा वो सेट होगा, और अगले दिन
ठीक है, या हो सकता है शाम को, आज ही शाम को हम आपको कौन सा सेट करा दें, प्रैक्टिस सेट वाला सेट 4 भी करा सकते हैं। ठीक है, और इकट्ठी पीडीएफ आपको कम से कम 10-20 सेट की मिल जाएगी। आपको तैयार करना है, आंसर याद रखना है, ग्रामर पोर्शन, विकल्प का पोर्शन हम कराएंगे, बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस क्या करना, लिखित में करना है, काय में करना है, लिखित में। ठीक है।